मेरी दाल रोटी सलामत रखना। नौकरी पेशा वाले लोग बोलते हैं भगवान मेरा नौकरी सलामत रखना, कोई विघ्न बाधा नहीं आए। बोलते बेटा तथास्तु। भगवान से जाकर अगर हिम्मत करके भी मांगते हैं तो भगवान एक मोटरसाइकिल दिला देना। बोला कार क्यों नहीं मांगा? बोला वो बहुत बड़ा है, मैं नहीं मांग सकता। क्या भगवान के लिए कार बहुत बड़ा है क्या? इन्होंने रावलपुर बोला ना, इन्होंने रावलपुर बोला। आज रावलपुर के जो अमीर आदमी हैं, इससे पहले भी कोई अमीर आदमी होगा? पुरानी क्यों नहीं है? उससे पहले भी कोई अमीर आदमी होगा? अगर आज जो अमीर आदमी है रावलपुर का, इसके बाद भी कोई अमीर आदमी होगा? अगर इसके बाद कोई अमीर आदमी होगा तो वो आप क्यों नहीं हो सकते? वो आप क्यों नहीं हो सकते? आप इसलिए नहीं हो सकते कि मुझे खुद ही यकीन नहीं है कि मैं रावलपुर का सबसे अमीर आदमी हो सकता। और जब खुद ही यकीन नहीं है तो ऊपर वाला दे भी नहीं सकता। ठीक दोस्त, ऊपर वाले के लिए रावलपुर का अमीर आदमी बनाना एक टॉफी देने जैसा। ले एक टॉफी ले ले। रावलपुर का सबसे अमीर आदमी बनाना ऊपर वाले के लिए इतनी सी चीज है ना। लेकिन हमें क्या लगता है? हमें नहीं दे सकता। दोस्तों, हम जिस माहौल में पले बढ़े हैं वहां पे सिर्फ हमारे दिलो दिमाग में एक ही बात बताया जाता है कि बेटा पढ़, बेटा पढ़, बढ़िया से नंबर से पास कर जा, बढ़िया सा कॉलेज में तेरा एडमिशन हो जाएगा। बेटा पढ़, बेटा पढ़, बढ़िया से नंबर से पास कर जा, कोई मल्टीनेशनल कंपनियों में बढ़िया सा पैकेज मिल जाएगा, मींस जॉब लग जाएगी। और बेटा अगर तेरी जॉब लग गई ना तो समझ ले जीवन सफल हो जाएगा। हमारे दिलो दिमाग में ठूस ठूस के यही बताया गया है, जॉब जॉब जॉब, गवर्नमेंट जॉब। लेकिन दोस्तों, मैं आपको जॉब की असली कहानी बताना चाहता हूं। जानते हैं, इस हॉल में अभी अभी जिनकी भी सरकारी नौकरी लगी है 1 साल के अंदर, उनको बुलाऊंगा नहीं, जिनकी भी 1 साल के अंदर सरकारी नौकरी लगी है, जानते हैं उनको कैसा लगता है? उनको एकदम से दुनिया हरी हरी दिखाई देती है, एकदम से। अपने मोहल्ले वाले को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको चुन चुन के बताते हैं कि तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। अगर कोई 1.5 साल बाद भी मेरा मित्र मिलता है, वो पूछे या ना पूछे, हम उसको जरूर बताते हैं कि तेरे को मालूम मेरी जॉब लग गई है। बताते हैं या नहीं? चुन चुन के बताते हैं। लेकिन दोस्तों, जॉब की अगर असली कहानी जानना है ना, तो आप उनसे जाकर मिलें जिनकी नौकरी 5 साल हो गई है। उनसे जाके मिलें जिनकी नौकरी 10 साल हो गई है। मैं तो कहता कि नौकरी की, ज्यादातर नौकरियों की प्योर सच्चाई जानना है तो आप उनसे जाकर मिलें जो अभी अभी सरकारी नौकरी से रिटायर हुए हैं, और उनसे जाकर पूछें कि नौकरी कैसी लगी। सभी दीवाने नौकरी के, मैं भी था, लेकिन मेरी है कि लगी नहीं। दोस्तों, मेरे घर में जितने भी दादाजी सब रेलवे में नौकरी करते थे। मेरे पिताजी जितने भी भाई सब रेलवे में नौकरी किया करते थे। मैं अपने घर में ही देखता था, जब पिताजी को 1 तारीख को तनख्वाह मिलती थी ना, एकदम से गर्म हो जाते थे, गर्म। इधर हाथ में थैला हुआ लटका हुआ होता था फल फ्रूट का, बेटा तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले। 1 तारीख को जब 1 तारीख को तनख्वाह मिलती थी तो एकदम से गर्म हो जाते थे। लेकिन उसी पिताजी को मैंने अपनी आंखों से देखा, महीने के 15 तारीख आते आते बिल्कुल नरम होते हुए देखा, नरम होते हुए भी देखा। और महीने के आखिर में 25 तारीख आते आते पक्के बेशरम होते हुए देखा। एक 500 का नोट दियो, 1 तारीख को दे दूंगा, 1000 का नोट दियो, 1 तारीख को दे दूंगा।
ये नौकरी है। दोस्तों, नौकरी इस बात की गारंटी है कि आपको कभी भी भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन यह बात भी तय है कि नौकरी आपको जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। नौकरी कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगी। नौकरी दोस्तों, एक दिन की बात है, मेरे एक खास मित्र मुझे इस बिजनेस के बारे में बताने जब मेरे घर आए थे ना, उस टाइम मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि यार ये तो वही बताने आया है जिससे मैं नफरत करता हूं। वो मेरे दोस्त हैं, मैंने उनको कुछ भी नहीं किया, चाय पानी नाश्ता भी कराया, और मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगर मैं इनको मना कर देता हूं तो हो सकता है ये बुरा मान जाए, हो सकता है हमारी दुआ सलाम भी बिगड़ जाए। दोस्तों, मैं ऑलरेडी एक बिजनेसमैन, आगरा में अपने बिजनेस कारोबार से 40 से 50 हजार रुपए पर मंथ कमाता था। मैं इनकम टैक्स के अंदर था, सो टैक्स रिबिट के लिए मुझे कहीं ना कहीं इंश्योरेंस की जरूरत पड़ती थी। मुझे लगा कि ऐसा करते हैं, एक इंश्योरेंस इससे ले लेते हैं, इसका मन भी रह जाएगा और हमारी दुआ सलाम भी बनी रहेगी। मैं उनकी दुआ सलाम बरकरार रखने के लिए एक इंश्योरेंस ले लिया और वो बेचारे खुशी खुशी वहां से चले गए, और मैंने सोचा कि चलो ये बला किसी तरह से टल गई। लेकिन दोस्तों, झटका तो मुझे जब लगा जब वो दूसरे दिन फिर मेरे घर आ गए, और मुझे लगा कि यार ये अब क्यों आ गए मेरे घर। तो मैंने बोला, भाई वो जो फॉर्म भरा था इंश्योरेंस का, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोला, नहीं नहीं, वो तो हमने कल ही भेज दिया। तो मुझे लगा कि अब क्यों आया ये मेरे घर। उन्होंने बोला, दोस्त ऐसा करते हैं, चलते हैं सेमिनार में, चलते हैं ट्रेनिंग में, और अपन मिलकर काम करेंगे। तो मुझको लगा कि जिस बला को मैं टालने की कोशिश किया था, वो बला तो उल्टे मेरे गले पड़ गई। मैंने बोला, दोस्त मेरे को तो कम से कम माफ कर दो। आप मेरे घर आए, आपका मान रखा कि नहीं? आपको खाली हाथ वापस तो नहीं किया ना? चीज बहुत बढ़िया है, अगर कोई मिलेगा तो आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन मुझे तो माफ कर दो। आज भी मुझे पता है कि उनको बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन दोस्तों हर तीसरे दिन वो मेरे घर आ जाते थे और एक ही बात बोलते थे कि दोस्त बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, जीवन बदल जाएगा। और इस तरह से लगातार 9 महीना तक मैं उनके साथ चोर सिपाही का खेल खेला था। मैं भागता था, वो पकड़ते थे, मैं भागता था, वो पकड़ते थे, मैं भागता था, वो पकड़ते थे। एक ही इलाके का रहने वाला अगर कभी रास्ते में दिख जाए ना, तो रास्ता कट मार लेता था कि मेरा भेजा खाएगा ये। लेकिन दोस्तों, एक दिन की बात है, आमने सामने टक्कर हो गई मेरी। उस दिन मैं भाग भी नहीं सकता था। उन्होंने बोला, दोस्त मैं देख रहा हूं कि आप बहुत परेशान हो। बोला, परेशान तो छोड़, हमारी दोस्ती वोस्ती सब खत्म। बोला, ऐसा करते हैं, एक दिन का समय मुझे और दे दो आप, उसके बाद कभी भी इस बिजनेस के बारे में बात नहीं करूंगा और पुराने दोस्त बनकर आपके साथ रहूंगा। तो मुझे लगा कि जो 9 महीना का चोर सिपाही का खेल अगर एक दिन में खत्म होता है, तो मैंने बोला, बता तू कहां लेकर चलता है, लेकिन खबरदार जो इस कंपनी के बारे में फिर कभी बात किया तो। बोला, बिल्कुल डन, बात नहीं करूंगा। लेकिन चलने से पहले एक बात बोला, जहां मैं तेरे को ले जा रहा हूं ना, 350 रुपए का टिकट लगेगा। मैंने बोला, तेरा दिमाग खराब है क्या? 350 रुपए में तो मैं दोपहर का खाना बढ़िया से खा लूंगा। बोला, अगर मैं पैसा मांगूंगा तो हो सकता है ये जाए नहीं। बोला, मैंने तेरे को बताया। और दोस्तों, आगरा का सबसे शानदार ऑडिटोरियम है सूर सदन, जहां उस व्यक्ति ने मुझे ले जाके एक चेयर पे बिठा दिया, जहां पे हजारों लोग पहले से बैठे हुए थे। वादे के अनुसार मुझे दिन भर उसके साथ बैठना था और उससे पीछा छुड़ाना था। उस टाइम मुझे नहीं मालूम था कि ये डायमंड क्या चीज होता है। एक अजनबी व्यक्ति को मैंने अपनी आंखों के सामने डायमंड बनते हुए देखा था, और जितना बड़ा सम्मान उस व्यक्ति को मिला, जितनी अच्छी अच्छी बातें उस व्यक्ति ने कहा, पहली बार मुझे लगा
कि यार इतना बड़ा बिजनेस मैं ज्वाइन किया हूं, फिर करता क्यों नहीं हूं। उस हॉल से निकलने से पहले मैंने पॉकेट में हाथ डाला और 350 रुपया निकाल कर मैंने उस व्यक्ति को दिया, जिस व्यक्ति ने मुझे उस हॉल में लेकर आया था। मैंने सोचा कुछ भी हो, प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया दिखाया और बहुत अच्छी अच्छी बातें यहां पे सीखने को मिला। इस व्यक्ति का पैसा लगा है, मैंने उसको 350 रुपया दे दिया और चुपचाप घर चला गया। और मैं मन ही मन सोच रहा था कि यार बिजनेस तो बहुत बड़ा है, करना चाहिए, लेकिन अगले ही पल लग रहा था कि लोग क्या कहेंगे। तू 40 से 50 हजार कमाता है, तेरे को यही मिला, इससे अच्छा तू ये कर लेता, वो कर लेता, ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता। इसी डर के मारे मैं किसी को बोलता नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगले दिन मेरा मित्र फिर मेरे घर आया। 9 महीने बाद पहली बार मुझे बुरा नहीं लगा और चाय पानी नाश्ता भी कराया। उन्होंने बोला, दोस्त आज फ्राइडे का दिन है, फ्राइडे को हमारे यहां ट्रेनिंग होता है, अगर तू चल सके तो चल, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मुझे लगा कि उस दिन जो ले गया तो बहुत ही बढ़िया चीज दिखाया, पता नहीं आज क्या दिखाएगा। सो मैं भी लालच में आ गया और उसके साथ चला गया। दोस्तों, जब मैं वहां पे गया, मेरा गुड लक, एक डायमंड लीडर की ट्रेनिंग हो रही थी और जिस अंदाज से उस व्यक्ति ने उस ट्रेनिंग को लिया, तो मुझे लगा कि अगर मैं इस अंदाज से लोगों को बताऊं तो शायद कोई भी मना नहीं करेगा। और मैं इतना जोश में था कि शाम के 8 बजे घर जाने के बजाय अपने एक मित्र के पास चला गया और उसको जाकर बोला कि दोस्त देख, मेरे पास एक ऐसी इंफॉर्मेशन है कि तेरा जीवन बदल जाएगा, खानदान में इतिहास लिख देगा, तू 2 लाख सप्ताह कमाएगा, 8 लाख महीना कमाएगा। और उसको उसी के घर में उसके चेयर पे बिठा दिया और डायरी निकाला। 15 मिनट में मैं जो कुछ भी जानता था उसको सब बता दिया। जब उसने सब कुछ सुना तो गौर से मुझे एक बार नीचे से ऊपर तक देखा और बोला, एक बात बता, कब से ये काम कर रहा है? पहले दिन तो काम करने गया था, क्या बोलता उससे कि कब से काम कर रहा हूं। 9 महीना मेरा चोर सिपाही में हो गया था, फिर भी मैंने हिम्मत जुटा के बोला कि देख दोस्त, मैं 10 महीने से इस बिजनेस को कर रहा हूं। बोला, तू 10 महीने से इस बिजनेस को कर रहा है और मुझे आज बताया। और दोस्तों, वो दिन था 7 अप्रैल 2009। मेरे जीवन का वो सर्वश्रेष्ठ दिन था, क्योंकि मेरा मित्र मेरे बिजनेस को ज्वाइन कर लिया था। दोस्तों, मैं बड़ा कसम में था कि मैं सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे। ये तो उल्टा शिकायत किया कि पहले क्यों नहीं बताया। मेरा हौसला बढ़ गया। और दोस्तों, वो दिन है और आज का दिन है। पलट के नहीं देखा, काम करता चला गया, काम करता चला गया, काम करता चला गया। और जिस दिन मेरी इनकम, जो मैं अपने 35 साल के बिजनेस कारोबार से कमाता था 40 से 50 हजार महीना, उससे ज्यादा इनकम जब हमारी सप्ताह में होने लगी, तो मैं बड़ा कसम में था कि वो वाला बिजनेस करूं या ये वाला करूं, वो वाला करूं या ये वाला करूं। और अंत में मैंने एक कठोर डिसीजन लिया। जो मेरा 35 साल का बिजनेस कारोबार था, उसको अलविदा कह दिया और फुल टाइम सिक्योर लाइफ बिजनेस को मैं करने लग गया। लेकिन दोस्तों, जब मैं अपना बिजनेस कारोबार छोड़ा था ना, तो मेरे सगे संबंधी, खास मेरे लंगोटिया यार, मेरे मित्र मेरे घर में मुझे समझाने आते थे कि देख मेरे भाई, इन कंपनियों के चक्कर में मत फंस, यहां से कोई भी करोड़पति नहीं बना है। तू तो अच्छा भला 40-50 हजार कमाता है, इन बच्चों की तरफ देख, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आज मैं उस परम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता कि मेरा दिमाग खिसका नहीं और मैंने किसी की भी बात नहीं माना। लेकिन दोस्तों, जब मैंने किसी की भी बात नहीं माना, तो उसी मोहल्ले में लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। लोगों ने इस तरह से कर दिया जैसे मैं कोई कंपनी नहीं ज्वाइन किया, बहुत बड़ा गुनाह किया हो। जिधर भी जाता था लोग मुझे घूर कर देखते थे और अपने ही मोहल्ले में
मैं बेचारा ऐसे चलता था जैसे वो घोड़े को पट्टा लगा देते हैं ना, ऐसा। लोग बोलते थे देख 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 वही जा रहा है, कहता है करोड़पति बनूंगा, डायमंड बनूंगा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा लोग मेरे बारे में बोलते थे। मजाकों की तो हद कर देते थे। जब मैं अपने घर से निकलता था तो मेरे खास खास यार दोस्त मेरा मजाक उड़ाने के लिए बोलते थे, ओए देख डायमंड आ रहा, डायमंड, रास्ता छोड़ दे इसके लिए, रास्ता छोड़ दे। मेरा मजाक उड़ाने के लिए लोग मेरा रास्ता छोड़ देते थे। और जब मैं उनके पास से गुजरता था तो बोलते थे, ओए डायमंड आ रहा, डायमंड, ताली बजा, ताली बजा, ताली बजा। मेरा मजाक उड़ाने के लिए तालियां बजाते थे। बोलते थे देख आज इसको फ्री में देख ले, कल देखने का टिकट लगेगा, कल डायमंड बन जाएगा, करोड़पति हो जाएगा। मैं आज आप लोगों से एक सवाल करना चाहता कि सिक्योर लाइफ के प्रोग्राम में कहीं भी मैं जाता हूं, लोग मेरे लिए रास्ता छोड़ते हैं, यस और नो? लोग मेरे लिए तालियां बजाते हैं, यस और नो? लोग मुझे टिकट से देखते हैं, यस और नो? उन्होंने बोला था डायमंड बनेगा, बना या नहीं? खानदान में इतिहास लिखेगा, लिखा या नहीं? उन्होंने जो कुछ भी बोला था एक एक बात मेरे साथ सच हो गई। अगर आप लोग विश्वास करो, आप लोगों को जो कुछ भी अगर कुछ कोई कह रहा हो, आपके साथ भी एक एक बात आपके साथ सच हो जाएगी, सच हो जाएगी। एक एक बात आप लोगों के साथ भी सच हो जाएगी, आप लोगों के साथ भी सच हो जाएगी। और वही मैं हूं। फर्क सिर्फ इतना सा आया है, मेरे चलने का अंदाज बदल गया है। चल के दिखाऊं? आज जब मैं चलता हूं ना तो फकर से सीना तान के चलता हूं, और इधर भी देखता हूं 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 और इधर भी देखता हूं, और खासकर उसको तो जरूर देखता हूं जिसने मेरा मजाक उड़ाया था। नजरें मिलती है ना तो नजरें झुका लेता है, बोलता है ये सच कहा था, जो कहा कर दिखाया। जिन्होंने मजाक उड़ाया था ना, जब नजरें मिलती है ना, ठंडक मिलती है। यहां पे ठंडक, ठंडक मिलती है। आज अगर दोस्तों मैं अपने अचीवमेंट की बात करूं तो मैं अपने अचीवमेंट को 2 शब्दों में कह सकता हूं। आज इस बिजनेस के माध्यम से शानदार 50 लाख रुपए की ऑडी कार को ड्राइव करता हूं, और करोड़ों के मकान में यह शख्स रहता है, करोड़ों के मकान में रहता हूं। अगर मैं बोलूं कि लैपटॉप लिया, बाइक लिया, ये लिया, ये लिया, वो लिया, तो मेरे लिए ये छोटी छोटी सी बात है, छोटी छोटी सी बात है। आज हवाई जहाज तो मोटरसाइकिल बन चुका है। क्यों? कि पिछले 4 दिनों में 5 बार इस पे चढ़ा हूं और 5 बार उतरा हूं। दोस्तों मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा एमएससी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है, और बिटिया फर्स्ट ईयर की छात्रा है। लेकिन आज इतना बड़ा अचीवमेंट, 50 लाख की गाड़ी, कभी सपने में भी नहीं सोचा था, सपने में भी सपना नहीं देखा था। लेकिन आज अगर मैं कानपुर में आप लोगों के सामने अगर मैं एक बात कबूल करूं कि आगरा का ये सत्येंद्र प्रसाद सचमुच में रईस हो गया, रईस। क्योंकि दोस्तों ये जो सिक्योर लाइफ बिजनेस है ना, ये रईस बनाने की फैक्ट्री है, फैक्ट्री, रईस बनाने की फैक्ट्री है। लेकिन इस बिजनेस में रईस वही बनता है यहां पर जो परमानेंट हो जाता है, लगातार ट्रेनिंग में आता है,
लगातार सेमिनार में आता है, लगातार ग्रुप मीटिंग में आता है, लगातार फंक्शन में आता है। सिस्टम की कोई भी एक्टिविटी हो, अगर वो नहीं छोड़ता है तो कोई माइका लाल उसको डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। कोई माइका लाल उसको डायमंड बनने से नहीं रोक सकता। लेकिन आज जो मैं आप लोगों के सामने रईस होने की बात कर रहा, दोस्तों मेरे अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं थी, मेरे में ऐसी कोई बात नहीं थी जो मैं आपके सामने रईस होने की बात करता। आज शानदार सिक्योर लैब जैसी शानदार कंपनी, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसे शानदार सिस्टम और रॉयल ड्रीमर जैसे शानदार ग्रुप और हमारे आगे बैठे हमारे गुरुओं के गुरु महागुरु, जिनके वजह से आज ये शख्स रईस होने का दावा आप लोगों के सामने कर रहा है। अगर तालियां बजाना है तो इन सारे लोगों के लिए तालियां बजाना, सारे लोगों के लिए तालियां बजाना। मेरा बेटा एमएससी कंप्लीट कर चुका है, लेकिन इस बिजनेस में टॉप मुकाम पर है। अगर कोई ऐसा वैसा बिजनेस होता तो मैं कहता बाप तो डूबा ही, अपने इकलौते बेटे का जीवन मैं कभी भी बर्बाद नहीं करता। और आज मैं जिस मुकाम पर हूं, अगर मैं चाहता तो बेटे का ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद 10 से 15 लाख रुपए रिश्वत देके कोई भी ढंग की सरकारी नौकरी दिलवा सकता था। मिल जाता ना नौकरी सर? लेकिन नौकरी कितने की मिलती? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। क्योंकि दोस्तों नौकरी हजारों की होती है, लाखों और करोड़ों की नौकरी कभी नहीं होती। और जिस बेटे का बाप लाखों कमाने का मास्टर हो, वो अपने बेटे को 30-40 में तो कभी नहीं बेच सकता, कभी नहीं बेच सकता। आप लोगों ने एक बात सुना होगा कि पढ़ते पढ़ते कोई स्टूडेंट की जॉब लग जाती होगी, नौकरी लग जाती होगी, सुना है? और ऐसा ना तो सुना होगा ना देखा होगा कि पढ़ते पढ़ते कोई रिटायर हो जाता है, सुना है? आज मेरा बेटा हिंदुस्तान का सबसे कम उम्र 22 साल का डायमंड है, मिस्टर राकेश प्रसाद। बाईस साल की उम्र का लड़का सोच नहीं पाता है कि मैं किधर कंपटीशन की तैयारी करूं, कौन से जॉब के लिए क्वालिफाई करूं, किधर जाऊं। लेकिन 22 साल में रिटायर, 22 साल के लड़के के बारे में जरा सोच के देखो कि एक 22 साल का लड़का चलाता है ऑडी की 50 लाख की कार। सिस्टम की वजह से, अपलाइन के वजह से 22 साल का लड़का भी यहां से रिटायर हो सकता है। और आज पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग में बाप बेटा डायमंड नहीं था, इकलौता शख्स आज आपके सामने हूं जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग में बाप बेटा एक साथ डायमंड, एक साथ डायमंड। बिटिया फर्स्ट ईयर में है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं 2015 में बिटिया भी डायमंड होने जा रही है। और आज जो उनकी एक इनकम है इस बिजनेस से, जो एक अच्छे इंजीनियर की महीने की तनख्वाह नहीं है। हम लोग अपने बेटे और बेटियों में भेदभाव करते हैं, बोलते हैं ये तो मेरा बेटवा है, बुढ़ापे का लाठी बनेगा, सहारा बनेगा। अरे ये आप लोग भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कौन किसका सहारा बनता है। ये तो बिटिया है, इसको निपट देते हैं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता, अगर बिटिया को मैं इस बिजनेस में आप लोग ज्वाइन करा के अगर डायमंड बना देते हैं तो ये आपको टेंशन है कि बिटिया की शादी कैसे करूंगा,
ये आपको कभी टेंशन होगा कि बिटिया को ससुराल में उनके सास ससुर जेठ जेठानी कैसे रखेंगे? कैसे रखेंगे जी? पलकों पे, हथेलियों पे? तो बजाओ ना। SD Remix. SD Remix. दोस्तों, अगर ये फंसने फंसाने का बिजनेस होता तो राजीव चतुर्वेदी जी ने संजय जैन जी को फंसाया, 20 करोड़ से भी ज्यादा कमाया। संजय जैन जी ने ओम प्रकाश जी को फंसाया, 16 करोड़ से भी ज्यादा कमाया। और ओम प्रकाश जी ने नरसिंह गिरेवाल जी को फंसाया, 8 करोड़ से भी ज्यादा कमाया। और नरसिंह गिरेवाल जी ने इन लोगों को फंसाया, आज करोड़ों कमा रहे हैं। और इन लोगों ने मिलकर मुझे फंसाया, आज आपके सामने हूं। अगर फंसने फंसाने से किसी के घर की गरीबी मिट जाए, आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए, तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता कि दुनिया में हर आदमी को फंसाना चाहिए, हर आदमी को फंसाना चाहिए, हर आदमी को फंसाना चाहिए। SD Remix. SD Remix. ऐसा जीवन मिलता हो तो फंस जाना चाहिए, फंसा देना चाहिए। और आज उस आदमी को सैल्यूट करता जिसने मुझे फंसाया। बहुत सारे मेरे दोस्तों को ऐसा लग रहा होगा, ये व्यक्ति जेंटलमैन बना बैठा, ये लंबी लंबी यहां से छोड़ रहा है, समेटेगा कौन? लेकिन दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, ये कोई जेंटलमैन नहीं है, सिंपल साधारण व्यक्ति हूं मैं। महज हाई स्कूल पास व्यक्ति आपसे बात कर रहा हूं, महज हाई स्कूल पास। बाहर की दुनिया में मुझे एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जो मुझे पकड़ के बिठा के समझाया कि सत्येंद्र प्रसाद जी, मेरा यकीन करो, मैं आपको डॉक्टर बना दूंगा, इंजीनियर बना दूंगा, अधिकारी बनवा दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा। एक व्यक्ति भी नहीं मिला मुझे बाहर की दुनिया में। लेकिन इस बिजनेस में मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिला जो मुझे पकड़ के बिठा के समझा दिया कि सत्येंद्र प्रसाद, आप मुझ पर यकीन करो, मैं आपको डायमंड बना दूंगा। और उनकी बात मान लिया और आज आपके सामने हूं। हाई स्कूल पास हूं, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है कि मैं अंग्रेजी बोलना नहीं जानता? क्या फर्क पड़ता है मेरे दोस्त? इस रोकड़े की भाषा जो है ना, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है इस रोकड़े की भाषा। अंग्रेजी बोलना नहीं जानता तो क्या हुआ? अरे 30,000 रुपया में, 30,000 रुपया में मैं 2 अंग्रेजी बोलने वाले को रख सकता हूं, एक लेफ्ट में, एक राइट में। इन्होंने अंग्रेजी में क्या बोला मेरे को हिंदी में समझाओ, और मैंने हिंदी में क्या बोला इनको अंग्रेजी में समझाओ। और जब रोकड़ा आता है ना मेरे दोस्त, तो अंग्रेजी बोलना भी सीख लेता है। सो सत्येंद्र प्रसाद ने सीख लिया है। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा किसी स्टेज पर खड़ा इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, जब फील्ड में जाएगा मोटरसाइकिल पे, गली गली में जब धूप और धूल मिट्टी में सनेगा ना, तब मालूम पड़ेगा इनको कि एक डीडी कैसे निकलता है। लेकिन मेरे दोस्त, शायद वो लोग ये भूल जाते हैं कि यहां डायमंड बनने का कोई प्रोसीजर डायरेक्ट नहीं है। कोई भी डायमंड बनना चाहता है तो उनको यहां पे जीरो से ही शुरू करना पड़ता है, जीरो से ही शुरू करना पड़ता है।
आज लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आज देखो इसके शख्स के चेहरे पे कितनी चमक है। लोग बोलते हैं सत्येंद्र प्रसाद जी आपके चेहरे पे नूर है, चमक है। लेकिन ये चमक यूं ही नहीं आया, पता नहीं कितनी परतें इसकी उधरी है ना, गिना नहीं। गर्मी को गर्मी नहीं समझा, बरसात में भीगने से नहीं डरा, गर्मी में झुलसने से नहीं डरा, ठंड में शिकुरने से नहीं डरा। आज सारा मौसम मुट्ठी में। थोड़े टाइम इन सब को सह गया, थोड़े टाइम। आज घर में रहता हूं तो एसी में, घर से बाहर निकलता कार में तो एसी में, रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम एसी में, ट्रेन एसी में, होटल एसी में, हवाई जहाज। अब ये जो एसी है ना मेरा पीछा नहीं छोड़ती। दोस्तों मेरी तो शर्म करो, पसीना बहा रहा हूं। आप लोग जब पंखा हाँकते हो ना, चलाते हो, तो मेरे को बड़ा रहम आती है। अरे एक बार भीग जान दो, मेरा अंडरवियर भीगा नहीं होगा क्या? भीगा नहीं होगा क्या? जिसको जितने भीगते हैं ना, जिसके कपड़े, रोकड़े उतने मोटे मोटे आते हैं, रोकड़े उतने मोटे मोटे आते हैं। हम भिंगाना ही नहीं चाह रहे हैं, एक बार भिंगा के देखो, रोकड़े इतने मोटे इतने मोटे इतने मोटे बढ़ते चले जाएंगे। एक बार भीग तो जाओ ना, ठंड गर्मी काहे को लगेगी, बोला था ना। लेकिन क्या है, मन है कि मानता नहीं, दिमाग में गर्मी है। दोस्तों हमने बहुत समय ले लिया आप लोगों का, और पता नहीं, मैं कानपुर शहर आता हूं ना तो थोड़ा सा बहक जाता हूं, क्योंकि मैं देश के कोने कोने में जाता हूं दोस्तों, लेकिन कानपुर जैसा सुनने वाला मुझे दुनिया में कहीं नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। कानपुर जैसा सुनने वाला दुनिया में कहीं नहीं मिलता मुझे। और बस आपके प्यार के वजह से ही मैं भटक जाता हूं। अपनी बातों को दोस्तों मैं यही विराम दूंगा, लेकिन अगर मैं आखिर में इस सिस्टम के बारे में, इस सिस्टम की खूबसूरती के बारे में अगर मैं बात करूं, तो मैं दो बातों के साथ इसको खत्म करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर मेरे अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो किन्हीं का, अगर मैं बड़ा भाई हूं तो मुझे बड़ा भाई समझकर माफ कर देना, अगर मैं किन्हीं का छोटा भाई हूं तो मुझे छोटा भाई समझकर माफ कर देना। अगर मैं कुछ अच्छी बातें कहा हूं तो अपने जीवन में जरूर उतारना। और आखिर में मैं अगर इस सिस्टम के बारे में बात करूं, इनकी खूबसूरती के बारे में बात करूं, तो मैं इन दो बातों के साथ अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। नमस्कार, जय हिंद एंड